भगवान ने गन्ने को मिठास दी, लेकिन उसे फल नहीं दिया। सोने को चमक दी, लेकिन उसमें खुशबू नहीं रखी। चंदन को सुगंध दी, लेकिन उसे फूलों जैसी सुंदरता नहीं दी। समुद्र को अथाह विशालता दी, लेकिन उसका पानी मीठा नहीं बनाया। नदी को मीठा पानी दिया, लेकिन उसे एक जगह ठहरने की क्षमता नहीं दी। कमल को पवित्रता और सुंदरता दी, लेकिन उसे कीचड़ में खिलने का भाग्य दिया। सूरज को इतनी रोशनी दी कि पूरी दुनिया जगमगा उठे, लेकिन उसमें ठंडक नहीं दी। चंद्रमा को शीतलता दी, लेकिन सूरज जैसी पर्याप्त रोशनी नहीं दी। इतना ही नहीं, विधाता ने विद्वान को हमेशा धनवान नहीं बनाया और कई प्रतापी राजाओं को लंबी उम्र भी नहीं दी। जब हम इन सब बातों को देखते हैं तो मन में सवाल आता है कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? यदि वे चाहते तो हर चीज को पूर्ण बना सकते थे। गन्ने में मिठास के साथ फल भी दे सकते थे, समुद्र को मीठा भी बना सकते थे, सूरज को ठंडा और चंद्रमा को उज्जवल भी कर सकते थे। लेकिन शायद सृष्टि का नियम ही कुछ और है। प्रकृति हमें सिखाती है कि इस संसार में कोई भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है। हर किसी के पास कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं। किसी के पास धन है तो समय नहीं, किसी के पास ज्ञान है तो साधन नहीं, किसी के पास शक्ति है तो शांति नहीं। भगवान ने यह व्यवस्था शायद इसलिए बनाई ताकि इंसान अपने गुणों पर घमंड न करे और अपनी कमियों से सीखता रहे। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को पूर्ण समझने लगता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। अभाव इंसान को विनम्र बनाता है, संघर्ष करना सिखाता है और उसे जमीन से जुड़े रहने की सीख देता है। यही कमी उसे मेहनत करने, आगे बढ़ने और दूसरों की जरूरत समझने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष, जीवन में जो कमी या अभाव है, उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। अक्सर वही अभाव हमें बेहतर इंसान बनाता है और हमें घमंड से दूर रखता है। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है और शायद यही अपूर्णता जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए जो मिला है उसके लिए आभार रखिए और जो नहीं मिला उसे पाने के लिए विनम्रता और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान ने गन्ने को मिठास दी, लेकिन उसे फल नहीं दिया। सोने को चमक दी, लेकिन उसमें खुशबू नहीं रखी। चंदन को सुगंध दी, लेकिन उसे फूलों जैसी सुंदरता नहीं दी। समुद्र को अथाह विशालता दी, लेकिन उसका पानी मीठा नहीं बनाया। नदी को मीठा पानी दिया, लेकिन उसे एक जगह ठहरने की क्षमता नहीं दी। कमल को पवित्रता और सुंदरता दी, लेकिन उसे कीचड़ में खिलने का भाग्य दिया। सूरज को इतनी रोशनी दी कि पूरी दुनिया जगमगा उठे, लेकिन उसमें ठंडक नहीं दी। चंद्रमा को शीतलता दी, लेकिन सूरज जैसी पर्याप्त रोशनी नहीं दी। इतना ही नहीं, विधाता ने विद्वान को हमेशा धनवान नहीं बनाया और कई प्रतापी राजाओं को लंबी उम्र भी नहीं दी। जब हम इन सब बातों को देखते हैं तो मन में सवाल आता है कि आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? यदि वे